तो अब रियल लाइफ एग्जांपल से मैंने बताया ही, लड़की छेड़ने वाला हिसाब है ना, ये भी बता दिया, टीचर लाइन में क्यों लगवाती थी ये भी बता दिया, राइट। ये पता चल गया। टाइप्स हमने देखे दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बड़ी हाइट वाला आगे लग जा, बाकी सारे पीछे छिप जाएंगे, छोटी हाइट वाले से लग रहे थे, है ना। हमने इनबिल्ट मेथड्स देखे, कोड भी हमने देखा, मेरे हिसाब से पूरा कोड समझ में आया। ऐसा कुछ नहीं, ये कोड आपको मिल जाएगा पूरे का पूरा जो भी मैंने लिखा है, बाकी ऐसा कुछ तो लिखा ही नहीं हमने, ओके। और सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, बताना मेरे को। क्वालिटी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। शायद मैंने इतनी अच्छी क्वालिटी तो पेड में भी नहीं दिया, उनसे भी पूछना। अब वो जाके यहाँ पे देखेंगे, बोलेंगे अरे सर फ्री में आप ज्यादा बढ़िया पढ़ाते हो, पैसे देके कम पढ़ाते हो। जो रियल मतलब मेंटोर बोल सकते हैं, वैसा कुछ काम करने की कोशिश है। सो हे एवरीवन, कैसे हो सारे। सो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं व्हाट इज सॉर्टिंग, और एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हम समझने वाले हैं कि सॉर्टिंग में हम क्या क्या चीजें करेंगे, कैसे कैसे चीजें होती हैं, क्यों होती हैं, कहाँ होती हैं, और एक एग्जाम्पल, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से कैसे हम कनेक्ट फील करते हैं। सेम सारी की सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। कितने टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग होती है, कौन से वो इनबिल्ट सॉर्टिंग मेथड्स होते हैं जिसको हम यूज करके अपना काम निकलवा सकते हैं, कौन सी सॉर्टिंग होती हैं जो स्पेस बेस्ड होती हैं, कौन सी सॉर्टिंग होती हैं जो स्टेबिलिटी बेस्ड होती हैं, और ये स्टेबिलिटी क्या होती है, इसके बीच में एक डिफरेंस क्या होता है, कौन सी स्टेबल एल्गोरिदम है, कौन सी अनस्टेबल एल्गोरिदम है। इस लेक्चर में इन सभी चीजों का एक एक करके पोस्टमार्टम कर रहे होंगे, सबको खोल खोल के देख रहे होंगे, डीप डाइव कर रहे होंगे, क्या चीजें हैं, कैसे काम करती हैं, क्यों करती हैं। एंड इतना ही नहीं है, लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे हम सारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स जो इंसर्शन, सॉर्ट, बबल और सिलेक्शन में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ये कंफ्यूजन दूर हो सके, और जो मैं उसको पढ़ा दूं उसके दिमाग में यहां छप जाए हमेशा के लिए। ये सब की सब हम बात कर रहे होंगे इस लेक्चर में। एंड आई प्रॉमिस अभी तक ऐसा कोई लेक्चर यहां पर आपने देखा नहीं होगा यूट्यूब पर, बिकॉज ये मेरा खुद का ही एक बेस्ट है, अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है बेस्ट का बेस्ट। ओके, सो शुरू करते हैं। व्हाट इज शॉर्टिंग। सो व्हाट इज शॉर्टिंग से पहले आपको यह पता होना चाहिए व्हाई वी नीड शॉर्टिंग, राइट। अगर आपको पता है व्हाई वी नीड शॉर्टिंग, तो समहाउ आपको शॉर्टिंग पता चल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके एक लाइन में ये 4 बंदे खड़े हुए हैं, ओके। अब ये 4 बंदों की हाइट कुछ अलग अलग है, ओके। लाइन में खड़े हैं, सामने से एक लड़की गुजरती है। अब मुझे बताओ इन चारों में से वो लड़की किसको दिखेगी और कौन सा उसको देख के रिएक्ट करेगा, बाकी कौन रह जाएगा, बताओ। सो ये देखो, ये भी एक्शन कर रहा है, ये भी एक्शन कर रहा है, तो इन दोनों को ये लड़की दिख रही है, ओके। और ये ट्राई कर रहे हैं उसको रीच आउट करने की, बट इन दोनों को तो दिख ही नहीं रही। ये भाई साहब इनके पीछे छुप गए और ये भाई साहब इनके पीछे छुप गए। अगर लड़की देख भी रही है तो लड़की को दिख भी 2 ही बंदे रहे हैं, ये 2 बंदों का तो होना ना होना बराबर, राइट। सो बेचारों को पता ही नहीं चल रहा है दुनिया में क्या चल रहा है ना। क्या इससे तुम कनेक्ट फील कर रहे हो? क्या ऐसा एग्जाम्पल अगर ऐसा नहीं हुआ है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये सबके साथ हो रखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रखा है तो एक और ले लेते हैं। जैसे हमारी स्कूल की कोई टीचर या स्टार्टिंग में क्या होता था, जब असेंबली होती थी स्कूल्स में, ओके, स्कूल्स में असेंबली, वहां पे हमें क्या बोला जाता था, एक लाइन में खड़े हो जाओ। अब लाइन में जब खड़े हो जाते थे तो टीचर क्या बोलता था, आगे पीछे अगर हाइट के छोटे मोटे या बड़े छोटे खड़े होते थे तो उनको बोला जाता था एक ऑर्डर में खड़े हो। क्यों बोलते थे ऑर्डर में खड़े हो? छोटे से बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये एक तो इससे भी समझ सकते थे और इससे भी समझ सकते थे। अगर यहां पर चारों लड़के हाइट वाइज खड़े होते तो चारों लड़कों को लड़की दिख रही होती और लड़की को वो लड़के दिख रहे होते, राइट। और अदरवाइज यहां पर क्यों हो रहा है? सो इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम डेटा को क्या करते हैं, डेटा को हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं इस फॉर्म में कि उसका हम एक बेटर यूज कर पाए। किस फॉर्म में? उसका एक हम बेटर यूज कर पाए, राइट। ताकि अगर मैं बच्चों का कोई डेटा है, बच्चों के मार्क्स हैं, उनको रोल नंबर वाइज क्यों सॉर्ट किया जाता था? रोल नंबर वाइज लिस्ट बनती थी, 1 2 3 4 5 6 7। क्यों ऊपर नीचे क्यों नहीं? ताकि कोई भी मिस ना हो जाए। That's why we make the list and that's why we required sorting। अगर मेरे को कोई टॉपर चाहिए, अगर ये मान के चलो ये टॉपर्स होते, ओके, सो अब मुझे टॉपर्स निकालने हैं तो मुझको उनके मार्क्स के बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, मार्क्स के बेसिस पे सॉर्ट करना पड़ेगा, एक ऑर्डर बनाना पड़ेगा कि जिसके हाईएस्ट मार्क्स आए उसको ऊपर, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, राइट। दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग। यस, यही एक सॉर्टिंग है। सो व्हाट इज द सॉर्टिंग? इट इज द प्रोसेस इन स्पेसिफिक ऑर्डर, ओके। अब ये ऑर्डर कैसा हो सकता है? या तो इंक्रीजिंग हो सकता है या डिक्रीजिंग हो सकता है, राइट। सो या तो अगर टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग देखोगे तो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है, जहां पे हमारा छोटे से लेके उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा खड़ा हो रहा है,
राइट। अगर वैल्यूज एरे में देख रहे हो तो 5, 10, 20, 50, इट्स लाइक दैट। सो हमको कोई अगर डेटा पड़ा हुआ है 10, 5, 20 और 15, ओके 15, अगर ये रैंडम डेटा है इसको कन्वर्ट करेंगे हम 5, 10, 15 और 20 के अंदर, इस पूरे प्रोसेस में जो भी लग रहा है उस प्रोसेस को बोला जाएगा सॉर्टिंग। तो इट इज द प्रोसेस इन विच वी ऑर्गेनाइज द डेटा इन स्पेसिफिक ऑर्डर। इट मे बी इंक्रीजिंग और इट मे बी डिक्रीजिंग, इट मे बी डिक्रीजिंग, यस। तो आपका रियल लाइफ एग्जांपल दूसरा ये देख सकते हो, जहां पर एक सबसे बड़े की हाइट सबसे आगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। दिस इज कॉल्ड योर डिक्रीजिंग ऑर्डर। यही जावा में अगर आप बात करो तो ये क्या होता है, हमारा एक डिफॉल्ट, अगर किसी ने दिया नहीं है, कुछ मेंशन नहीं किया, तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ही आपका एक सॉर्टिंग में डिफॉल्ट ऑर्डर होता है। जब कोई मेंशन नहीं कर रहा है तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही वैल्यू सॉर्ट होके लगेगी। अदरवाइज अगर मेंशन कर दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए, आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपको रिवर्स ऑर्डर में चाहिए, सो इट इज कॉल्ड रिवर्स ऑर्डर। तो सॉर्टिंग क्या होती है? सॉर्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम रीअरेंज करते हैं कुछ वैल्यूज को और उस एक स्पेसिफिक मैनर को अचीव करते हैं। इट मे बी इंक्रीजिंग, इट मे बी डिक्रीजिंग। अब यही दो टाइप के क्या बन जाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ये टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग बन जा रही है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इनबिल्ट फंक्शंस। कौन से मेथड्स हैं, कौन सी क्लासेस हैं जो आपको प्रोवाइड करती हैं ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली। तो फर्स्ट लाइब्रेरी है आपकी एरेज के लिए, एरेज डॉट सॉर्ट। एक ऐसा मेथड है, एरेज एक क्लास होती है, उसमें एक सॉर्ट मेथड है, उसके अंदर आप एक माई एरे को पास कर दोगे तो पैरामीटर आपको पास करना पड़ेगा जिस एरे को आप सॉर्ट करवाना चाहते हो। वी रिक्वायर टू सॉर्ट। तो जिस भी लिस्ट को, जिस भी एरे को आप सॉर्ट करवाना चाहते हो वो इस एरे में अगर पास कर दोगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली सॉर्ट करके देगा। अब ये जो क्लास है हमारी एरेज डॉट सॉर्ट, ये फंक्शन दो लोगों के लिए काम करता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए, जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की लिस्ट बनती है, जैसे आपका इंटीजर एरे बना है, या आपका कैरेक्टर टाइप एरे बना है, या आपका फ्लोट टाइप की वैल्यूज के लिए एरे बना है, जितनी भी आपकी डॉट डॉट एसेक्ट्रा वैल्यूज यूजिंग द प्रिमिटिव डेटा टाइप, उन सभी में एक अलग तरीके की अप्रोच यूज होती है यूजिंग सॉर्टिंग। ये मेथड सेम रहता है बट ये ओवरलोड हो जाता है इनहेरेंटली, जो आपको पता नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए अगर मैं यूज करना चाहूं तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से होते हैं? जैसे आपकी रैपर क्लासेस, ओके, जितनी भी रैपर क्लासेस हैं आपकी, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, डबल, राइट, सब रैपर क्लासेस। आपके ऑब्जेक्ट्स, ओके, आपकी स्ट्रिंग्स बोली दिया, स्ट्रिंग्स एसेट्रा, ओके। तो जितने भी नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज हैं उनको भी ये फीचर अवेलेबल करवाया जाता है। बट इन दोनों में जो बिहाइंड द सीन, जो जावा के जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन ओरेकल से पढ़ी है वो मैं बता देता हूं। इसमें बिहाइंड द सीन आपका क्विक शॉर्ट लग रहा होता है और नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज के लिए क्या लग रहा होता है? यहां पर आपका मर्ज शॉर्ट लग रहा होता है, मर्ज शॉर्ट, ओके। अब ऐसा क्यों है? सेम मेथड दो अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज के लिए अलग बिहेव क्यों करेगा जबकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नियरली सेम आएगी? बिकॉज जब भी नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज की बात हो रही हो, जब भी आपकी लिस्ट बन रही हो, या आगे हम चल के कलेक्शंस के लिए बात करेंगे, ठीक है। इनबिल्ट और मेथड होता है जो कलेक्शंस में होता है, वहां मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि इन वैल्यूज के लिए आपको स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है और मर्ज शॉर्ट आपकी स्टेबल एल्गोरिदम है, इज योर स्टेबल एल्गोरिदम। अब ये स्टेबल क्या है, अनस्टेबल क्या है, वी विल डिस्कस इन सम मिनट्स, ओके। सो हम पहले देख लेते हैं क्या हमारे वो पॉसिबल वेज हैं जिनको हम यूज करके कोड करते हैं और इन वैल्यूज को हम सॉर्ट करते हैं एक रैंडम ऑर्डर से उठा के सॉर्टेड ऑर्डर में। सो पहला है आपका इंक्रीजिंग के लिए। इंक्रीजिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल एरेज डॉट सॉर्ट कर दोगे आप और इसके अंदर वो एरे पास कर दोगे, ओके। इसके अंदर आप वो एरे पास कर दोगे, ये ऑटोमेटिकली आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे देगा। लेकिन अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए तब आपकी थोड़ी सी चेंजेस है कोड में। यहां पर आपको एरेज डॉट सॉर्ट विद जो एरे आपको सॉर्ट करना है प्लस आपको एक कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर भी पास करना होगा। CR अभी मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, कलेक्शन रिवर्स ऑर्डर, ओके। ये अभी हम देखेंगे। नाउ एक और पॉसिबल वे है, द थर्ड वे, जब भी आपको कोई सब एरे का मतलब समझते हो, एक बहुत बड़ा एरे, उसमें से कोई छोटी वैल्यू हमारे को क्या करनी है, फॉर एग्जांपल 20, 50, 10, 5 और 30,
ओके अब मैं चाहता हूं मेरी सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यूज 10, 5 और 30 वैल्यूज ही आपका क्या हो, सॉर्ट हो, बाकी 20 और 50 सेम एज इट इज रहे। तो ये भी आपकी फंक्शनलिटी जावा प्रोवाइड करता है। क्या ये चीज आप कोड करके देखना चाहते हो? सो लेट्स गो। सो कोड हम दोनों डेटा टाइप वैल्यूज के लिए देखेंगे, ये वाली प्रिमिटिव हो या नॉन प्रिमिटिव हो। ओके तो प्रिमिटिव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक इंट, स्मॉल इंट वाला इंट एरे, ये वाला एरे बनाएंगे और इसमें हमने रख दिया 1, 10, 5, 2, 4, 30। ओके बस आपको ये करना है, आपका एक एरे बन गया। मैंने क्या बोला, आपके पास ऑलरेडी एक क्या होता है, एरेज डॉट सॉर्ट कर दोगे जैसे ही और ये पास कर दो बस। अभी आपको ये एरर दे रहा है क्योंकि आपको इंपोर्ट करने की जरूरत है। लेट मी इंपोर्ट दिस, ये लो, ये आपका जावा डॉट यूटिल डॉट एरेज में इंपोर्ट हो गया। अब ये सॉर्ट करके दे देगा, तो एक बार इसको प्रिंट करवा के देखें क्या। ये देखो एस आउट, ये हमारा हो गया बिफोर सॉर्टिंग और इसके बाद यहां कर लेते हैं आफ्टर सॉर्टिंग। ओके आफ्टर सॉर्टिंग, SORTING। ओके ये लिख लिया मैंने कोड। बिफोर सॉर्टिंग हमने एक बार प्रिंट करवाएंगे, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग से क्या होगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाती है वो सारी मतलब एरे पूरा, और हमारे को प्रिंट करके देगा। मतलब हमको एक लूप लगाना नहीं पड़ेगा दोबारा सारी वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए। अब देखो सी 10, 5, 2, 4, 30 जो कन्वर्ट हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ एरेज डॉट क्या डाला है, सॉर्ट मेंशन किया है, उसी से मेरी सारी वैल्यूज हो रही हैं अपने आप ऑटोमेटिकली, राइट। मैंने क्या बोला, अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए तो आपको एक और चीज इसमें ऐड करनी पड़ेगी पैरामीटर में। वो कौन सी है, एरे कॉमा कलेक्शंस। ये कलेक्शंस एक क्लास है, उसका फीचर है। ओके कलेक्शंस। नाउ जब आप कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर लिखोगे और इसको इंपोर्ट भी कर लोगे जावा डॉट यूटिल डॉट कलेक्शन से, फिर भी ये एरर नहीं जाएगा। ये अगर आप हुवर करोगे तो ये क्या बोल रहा है, द मेथड सॉर्ट इंट इन द टाइप ऑफ एरे इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्ग्यूमेंट्स इंट कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर। इसके लिए इसको क्या चाहिए, इसके लिए आपको इसको नॉन प्रिमिटिव डिफाइन करना पड़ेगा अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। ओके सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपने इंट स्मॉल प्रिमिटिव वैल्यू डाली है जो आपने, वहां पर आपको रैपर क्लास बनानी पड़ेगी इंटीजर। ये अपने आप एरर चला जाएगा। अब देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आएगा। ये देखो 10, 5, 2, 4, 30 के लिए 30, 10, 5, 4, 2 रिवर्स ऑर्डर में आया है क्या, यस। बट आपको रिवर्स ऑर्डर तभी मिल सकता है जब वो एक रैपर क्लास में हो, जब आपकी नॉन प्रिमिटिव वैल्यू का एरे डिफाइन हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। गॉट माय पॉइंट। तो ये थे हमारे दो तरीके। सिंपल ये चल जाएगा हमारा सिंपल एरे के लिए, लेकिन एक और चीज है जो सिंपल एरे के लिए चल सकती है, वो क्या है, लेट्स सी। ये वाला इंट हम कर देते हैं और देखो एरेज डॉट सॉर्ट एरे कॉमा। अब एरेज डॉट सॉर्ट के बाद यहां मैंने एरे पास कर दी। इस बार मैं चाहता हूं 2 से लेके 30 वाली वैल्यू मेरी ही जाए। तो ये देखो इसका इंडेक्स ले लो 0, 1, 2। तो मैं यहां डाल रहा हूं 2 कॉमा। अब आपको यहां लास्ट इंडेक्स डाल रहा हूं 5। ओके 5 सेव किया। अब मुझे बताओ ये चलेगा कि नहीं चलेगा, या ये कुछ एरर देगा, क्योंकि देखो 0, 1, 2, 3, 4 लास्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या है 4। 2 से लेके 30 तक मेरे को चेंज करनी है और मैं क्या डाल रहा हूं 2 से लेके 5, क्योंकि इसका इंडेक्स तो 2 है, वो 2 डाला है, इंडेक्स डाला है मैंने। ओके यही याद रखना। तो 2 और 5 डाल रहा हूं मैं। अब मुझे बताओ कि ये मैंने बोला इस रेंज में अगर डाल दिया आपने तो ये शॉर्ट करके देगा, लेकिन यहां पे एरर देगा कि नहीं देगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में रन करके बता रहा हूं। सो हियर इज द आउटपुट 10, 5 एज इट इज रहा, 2, 4, 30। 2, 4, 30 आपका एक ऑर्डर में लग गया, लेकिन हमारा क्या था, बिफोर सॉर्टिंग और आफ्टर सॉर्टिंग दोनों ही केस सेम थे, तो ये हमारे को दिख नहीं रहा है। ओके तो हम इसको क्या कर देते हैं, यहां कर देते हैं 20 और यहां कर देते हैं 40। अब 20, 30, 40 का एक ऑर्डर बनना चाहिए। लो भाई रन करते हैं। देखो 10, 5, 20, 40, 30 था, 20, 30, 40 सिर्फ इतना ही चेंज हुआ है, 20, 30, 40 और 10, 5। लेकिन मजे की बात, इसने कोई एरर नहीं दिया हमको, कोई एरर नहीं दिया, 40 तक हमारे को चेंज करके दे दिया। एक चीज करते हैं, 5 की जगह जो लास्ट इंडेक्स क्या है इसका 4, मैं 4 डालता हूं। सेव किया, लेट्स रन अगेन। अब देखो 10, 5, 20, 40, 30, 20, 40 का सेम ऑर्डर रहा 30। इस बार कोई ऑर्डर चेंज नहीं हुआ। क्या सॉर्टिंग नहीं हुई? सॉर्टिंग तो हुई है, बट प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूं। फर्स्ट इंडेक्स तो सही है, बट जो लास्ट इंडेक्स है यहां पर क्या है, ये जो भी आप वैल्यू पास करोगे
उसके एंड -1 तक, ये जो वैल्यू पास हो रही है n-1 तक हमारा क्या हुआ, एरे सॉर्ट करेगा फर्स्ट इंडेक्स से लेके n-1 तक। तो यहां 4 है तो 3, तो 2 और 3 के बीच में यहां से इतना ही सिर्फ सॉर्ट हो रहा होगा। अगर 5 होता तो ये 3 वैल्यूज के बीच में सॉर्ट होता। क्या ये चीज क्लियर है मेरी? ये थे हमारे 3 पॉसिबल वेज टू शॉर्ट द डेटा। हम कोई भी एरे को अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नॉन प्रिमिटिव उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसको रैपर क्लासेस बनानी पड़ेंगी, ऑब्जेक्ट टाइप बनाना पड़ेगा, वट वहीं पर ये हमारा कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर काम करता है। तो ये कलेक्शंस कौन सी क्लास है, ये कौन सा हमारे को इनबिल्ट फीचर दे रही है, इसका ये रिवर्स ऑर्डर इतना पावरफुल है। ऐसे ही इसके पास एक शॉर्ट मेथड भी है खुद का, वो कब काम करता है, क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, उसको समझते हैं। तो चलते हैं फिर अपने कलेक्शंस की तरफ। अब ये कलेक्शंस मैंने खुद पढ़ा रखा है, ठीक है। कलेक्शंस के 2 लेक्चर डाले थे, पार्ट 1 पार्ट 2 देखना, 1-1 घंटे के। और मैं बताऊं उससे बेस्ट ना कोई लेक्चर दिख जाए कलेक्शन का तो मैं खुद गारंटी लेता हूं। इट्स ऑसम यार, देखना उसके फीडबैक, बच्चों के कमेंट और अपना भी फीडबैक छोड़ना। ओके, सो व्हाट इज द कलेक्शन। सबसे पहले हम ना ये समझते हैं, क्योंकि एरेज तो हमको पता था, एरेज हमको पता था, उसका डॉट सॉर्ट मेथड हो गया। तो एरेज की ऑलरेडी एक क्लास है, उसका सॉर्ट मेथड बन रहा है। तो ये ऑलरेडी जावा ने फीचर दिया था, बढ़िया चीज, जो एरे में ही अप्लाई होता था। बट जो कलेक्शन है वो थोड़ा और ब्रॉड है, इसकी थोड़ी औकात बड़ी है, ये बढ़ गया है। और इसकी इतनी औकात है जो हम देख चुके कि ये भाई साहब रिवर्स कर सकता है, वरना एरेज के पास कोई पॉसिबल वे नहीं है। जब हम कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर लगाते हैं तभी ये रिवर्स करता था, अदरवाइज नहीं कर सकता था, राइट। सो इसकी औकात हमको एक जगह दिख गई है ना। दूसरी जगह देखते हैं, तो कलेक्शन डॉट सॉर्ट एक मेथड होता है, इसके अंदर हम कोई भी एरे पास कर सकते हैं। एरे जब भी पास करेंगे तो हमारा एक पॉसिबल वे है जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सिर्फ डॉट सॉर्ट में क्या पास करना है, एरे पास करना है। ओके, अगर डिक्रीजिंग चाहिए तो डिक्रीजिंग में सिंपल है, एरे तो पास करना ही करना है, लेकिन जो कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर कर रहे थे वो भी पास कर दो, CR। ओके, बस अगर जब ये पास कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे देगा, ये इंक्रीजिंग में। बट यहां पर ऐसा कोई रोल नहीं है जो छोटी लिस्ट को क्या कर दे, आपको सब लिस्ट या सब एरे हमारा क्या करे, इसमें शॉर्ट करके दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिर्फ ये 2 पॉसिबल वेज है। नाउ ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है हमारा किसके अंदर, कलेक्शंस के अंदर। अब कलेक्शंस वो, इसमें भी स्पेशली दोज कलेक्शंस विच, कलेक्शंस बोले तो बहुत सारी लिस्ट की, बहुत सारी टाइप्स ऑफ लिस्ट की कलेक्शन है। एक कलेक्शन फ्रेमवर्क है, एक लाइब्रेरी है जिसमें हमारी बहुत सारी टाइप्स ऑफ लिस्ट अवेलेबल है। इसमें भी ये जो कलेक्शन डॉट सॉर्ट है वो सिर्फ एप्लीकेबल है विच आर इंप्लीमेंटेड बाय लिस्ट इंटरफेस, क्योंकि जो लिस्ट से चीजें बन रही हैं, लाइक आपका स्टैक हो गया, क्यू हो गया, एरे लिस्ट हो गया, ये सारी की सारी इन लिस्ट की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही हैं, है ना, इंप्लीमेंट कर रही हैं। दैट्स वाई, और ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि जो कलेक्शन डॉट सॉर्ट है वो ध्यान देता है स्टेबिलिटी पे। ओके, यहां पर स्टेबिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मोस्टली वी need to ensure stability in the collections, got my point। बट ये जरूरी नहीं है एरेज के अंदर। एरेज के अंदर आप स्टेबल ना हो आपकी एल्गोरिदम, तब भी आपका काम चल जाएगा। स्टेबल का मतलब ये समझो अभी थोड़े टाइम के लिए कि एक ऑर्डर होता है जिसमें क्या है, वो ऑर्डर सेम रहना चाहिए आफ्टर सॉर्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 सेम हाइट के बंदे हैं, आगे लगे हुए हैं, आगे पीछे लगे हुए हैं, तो वो आगे पीछे ही रहे हमेशा आफ्टर सॉर्टिंग। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, तो आप एक चीज याद रखो, जब भी कलेक्शंस की बात हो रही है, जो भी लिस्ट से इंटरफेस से हमारी इंप्लीमेंट होती है, फॉर एग्जांपल एरे लिस्ट हो गया, है ना, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ओके, लिंक लिस्ट, स्टैक भी आपका हो सकता है। ओके, वेक्टर आता है, एक वेक्टर भी कलेक्शंस का पार्ट है, वेक्टर जावा के भी अंदर है, C++ में भी है। ये सारी की सारी चीजें ये लिस्ट से क्या हो रही है, इंप्लीमेंट हो रही है। और यहां पर हमारे को स्टेबिलिटी की भी जरूरत है, और ये कलेक्शंस डॉट सॉर्ट में होता है। तो याद रखना कलेक्शंस में क्या है, एक 2 चीज मैटर कर जाएंगी, एक स्टेबिलिटी, एक और चीज है वो है नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज। कलेक्शन डॉट सॉर्ट वो सारी वैल्यूज जो भी नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, लिस्ट होती हैं, उन सभी पे कलेक्शंस अप्लाई होता है। बट कंडीशन ये है कि वो लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही हो। एक बार इसका कोड करके देखते हैं कि ये जो फीचर हमको अवेलेबल हो रहा है वो कैसे हम कर पाते हैं, लिखते हैं, फिर उसके बाद मैं आगे समझाता हूं ये स्टेबिलिटी क्या होती है, अनस्टेबिलिटी क्या होती है, इन ऑल। इस बार क्या कर रहे हैं हम, एरे लिस्ट बना रहे हैं। ओके, क्योंकि एरे लिस्ट में
आपका एरेज डॉट सॉर्ट नहीं काम करेगा, इसलिए कलेक्शन डॉट सॉर्ट का क्या हुआ, उत्पादन हुआ। राइट, डन हो गया, हमारा लिस्ट बन गई। लेकिन हमारे को एक बार इसको फिक्स करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। डन, एक बार इंपोर्ट कर लेते हैं, खत्म, लिस्ट बन गई हमारी। अब लिस्ट में ऐड करते हैं, लिस्ट डॉट ऐड, देखो 1 ऐड 0 3 5, ठीक है। तो हमने एक लिस्ट बना ली है, इसको प्रिंट करवा लेते हैं बिफोर सॉर्टिंग। तो हमने इसको बिफोर सॉर्टिंग प्रिंट करवा लिया है। नाउ अब इस पे सॉर्टिंग परफॉर्म करते, तो हमें क्या पता है, एरेज डॉट सॉर्ट हमारा क्या है, अब जैसे ही कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर हमारा काम नहीं करता, ऐसे ये भी काम नहीं करेगा। अगर आप इसके अंदर लिस्ट पास करोगे तो ये देखो आपको क्या देगा, एरर देगा। तो एरेज डॉट सॉर्ट, क्योंकि ये क्या है, एक कलेक्शन है, लिस्ट इज दी कलेक्शन, एरे लिस्ट इज दी कलेक्शन। तो इस कलेक्शन को सॉर्ट करने के लिए हमारे को कलेक्शन ही क्लास का सॉर्ट मेथड जरूरत पड़ेगी। ओके, तो सेव किया ना, एक बार आफ्टर सॉर्टिंग कर लेते हैं। ओके डन, अब इसको रन करें एक बार कोड को। चलो फिर, क्लियर स्क्रीन, लेट मी रन। यस, हेयर इज योर आउटपुट। आपकी लिस्ट क्या थी, 1053। यस, अब मैं जैसे जैसे ऐड करता जाऊंगा, ऐड फंक्शन क्या होता है, लास्ट में जाके ऐड करेगा, तो 1053 हमारी वो बन गई थी। इसके बाद जैसे ही मैंने सॉर्टिंग परफॉर्म करी है, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, अब मेरा क्या हो गया है, यहां पर देखोगे इधर क्या हो चुका, आफ्टर सॉर्टिंग 0 1 3 5 एक सॉर्टेड मैनर में आ गया कि नहीं आ गया। अब मैं इसको चाहूं 5310 में करना कन्वर्ट, तो कैसे पॉसिबल होगा, आपको यहां पर आपको क्या यहां पे पास करना पड़ेगा, लिस्ट के साथ कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर। जैसे आप ये पास कर दोगे, अगर हम इसको अब दोबारा रन करते हैं, ये देखो 5310। ओके, हो गया क्या, पहले क्या था 0135। इतना सिंपल है सॉर्ट करना। जब आपको इनबिल्ट फीचर अवेलेबल हो, कोई बोले कि यस यू कैन यूज इनबिल्ट फंक्शंस। ये मोस्टली हम कब काम करते हैं, जब हम कभी काम कर रहे होते हैं किसी एप्लीकेशंस पे, सॉफ्टवेयर में, कभी कोई ऐप बना रहे होते हैं कुछ, राइट। लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप काम करते हो, जब आप एग्जाम देने जाते हो, इंटरव्यू देने जाते हो, तो बहुत सी जगह आप देखोगे कि आपको ऑलरेडी इनबिल्ट सॉर्टेड मेथड्स का यूज करने के लिए मना किया जाता है, या फिर कोई और एल्गोरिदम जो बना रहे होते हो उसके लिए आपको बोल दिया जाता है ठीक है आप सॉर्ट मेथड यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, फाइंड द डुप्लीकेट्स इन एरे एक, और दूसरा है फाइंड द डुप्लीकेट्स इन एरे इन सॉर्टेड एरे। राइट, जब सॉर्टेड एरे में बात करते हैं तो सिर्फ बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन, आपको बस प्रीवियस से चेक करना होता है क्या प्रीवियस से आपका जो नेक्स्ट वाली वैल्यू इक्वल है कि नहीं। अगर वो इक्वल है तो डेफिनेटली वो हमारी क्या है, डुप्लीकेट है। अदरवाइज हमारे बहुत सारे पॉसिबल वेज हैं, 2 पॉइंटर अप्रोच है, जोर है, अगर रैंडमली वैल्यूज पड़ी है। सो ये होता है एक लाइन, आप सिर्फ 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। अगर आपको कोई भी बंदा बोल दे कि रैंडम बेशक एरे है बट लेकिन आप सॉर्टेड मेथड को यूज कर सकते हो, बहुत आसान हो जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आपको सॉर्टिंग एल्गोरिदम खुद ही आपको इंप्लीमेंट करने के लिए दी जाती है। तो बहुत सारी सॉर्टिंग एल्गोरिदम इनबिल्ट करने के लिए दी जाती है, वो हम देखेंगे जो फेमस हैं, जो बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। बट उससे पहले बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी क्या होती है, जो हम बात कर रहे थे। सो व्हाट इज द स्टेबिलिटी, यस व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ एल्गोरिदम। तुम लोग क्या समझते हो, मुझे ये बता दो कि हमको ये समझ में आता है स्टेबिलिटी से, या ये लड़की वाले एग्जाम्पल मैंने रखे इससे कुछ समझ में आ रहा हो, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि इस लड़की का हो सकता है ये सफर कर रही है, राइट। अब ये बैलेंस बना भी सकती है और नहीं भी बना सकती है, बट इसका गारंटीड बैलेंस बन रहा है। यस, ये गारंटीड क्या है, GARANT, गारंटीड बैलेंस्ड है। बट इसका क्या है, 50-50% चांसेस है, 50-50 है इसका कि ये क्या है, मे बी फॉल, राइट, मे बी फॉल, इसका बैलेंस ना बने। यस, द सेम थिंग इज अप्लाइड इन द सॉर्टिंग। ऐसे ही हमारी एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम होती है, वो 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाती है, स्टेबल एल्गोरिदम और अनस्टेबल। ये लड़की क्या हमारी अनस्टेबल, राइट, ये लड़की क्या हमारी अनस्टेबल, और ये क्या हमारी स्टेबल, राइट। सो यस, वैसी सॉर्टिंग हमारी अनस्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स और स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारी क्या है, ये 2 बंदे हैं सेम हाइट के हैं, ओके, 2 बंदे सेम हाइट के हैं, ये दोनों छोटे हैं। अब इनको एक ही ऑर्डर में लगाना है, ओके। अब मैंने क्या किया, इस बंदे को आगे कर दिया, फिर इस बंदे को आगे कर दिया, इसको सबसे पीछे ले गया और इसको उससे भी पीछे ले गया। इससे क्या हुआ, ये जो 2 बंदे थे सेम हाइट के, हमको अब हम थोड़े ना डिसाइड कर सकते हैं, वो दोनों तो आपस में लग सकते थे आगे पीछे, बट हमने उनको चेंज कर दिया। अगर हम उनको चेंज कर देंगे, इन दोनों का रिलेटिव ऑर्डर चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, रिलेटिव ऑर्डर। तो हमारी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। यस, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, रिलेटिव ऑर्डर चेंजेस, रिलेटिव सेम वैल्यूज इज नॉट सेम आफ्टर सॉर्टिंग। अगर वो चेंज हो रहा है
तो क्या है हमारा अनस्टेबल एल्गोरिदम है। बस इसमें क्या है, अगर वो ऑर्डर सेम रहता है, ये छोटू भाई साहब हमारे आ जाते हैं 1 पोजीशन पे, ये फिर छोटू भाई साहब आ जाते हैं 2 पोजीशन पे, ये वाले हमारे कौन सी पोजीशन पे आ जाते हैं 3 पोजीशन पे, और ये आ जाते हैं हमारे 4थी पोजीशन पे। ये अगर ऑर्डर होता है हमारा तो ये हमारी क्या हो जाएगी, स्टेबल एल्गोरिदम। इससे क्या समझोगे आप, इससे हम ये समझेंगे कि ये जो 2 बंदे थे ना सेम हाइट के, उसमें जो बंदा पहले ऑलरेडी पहले लगा था वो पहले ही रहा, वो पहले ही रहा, और जो बाद में लगा था सेम हाइट का वो बाद में ही रहा। तो हमारा क्या हो गया, वो स्टेबल रह गया। इसमें ये क्या गारंटेड है कि ये दोनों का ऑर्डर सेम ही रहेगा। ओके, गारंटेड। तो ये मैंने वर्ड जो यूज किया था यहां पर क्या है, गारंटेड बैलेंस्ड है, और वो 50-50 चांसेस है। अब इस चीज का क्या इंपैक्ट है, क्या नहीं है, तो मैं आपको बताऊं। जैसे हम यूज कर रहे थे arrays.sort में 2 तरीके से, एक मर्ज शॉर्ट लग रही थी, एक जगह क्विक शॉर्ट लग रही थी। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए हम क्विक शॉर्ट लगा रहे थे। क्विक शॉर्ट क्या है, हमारी अनस्टेबल एल्गोरिदम है, अनस्टेबल है, बट क्या ये फास्ट है। हमको यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए स्टेबिलिटी हमारे लिए इतनी मैटर नहीं करती थी जितनी हमारे लिए एग्जीक्यूशन मैटर करती थी, तो हमने वहां पे क्विक शॉर्ट को उपयोग में ही लिया। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए हमारे को हम स्टेबिलिटी भी रिक्वायरमेंट थी, तो हमने मर्ज शॉर्ट को यूज किया है, और यहाँ पर स्टेबल हमारे को ज्यादा स्टेबिलिटी की जरूरत है, हमारे को वो ऑर्डर सेम रहना चाहिए। अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं वैल्यूज, लाइक इंट वाली वैल्यूज हैं 10 और 10, अगर इनको मैं आगे पीछे भी चेंज कर दूंगा तो इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आपके पूरे प्रोग्राम के अंदर। यस, लेकिन नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज को अगर मैंने चेंज कर दिया तो फर्क पड़ जाएगा आपके प्रोग्राम में, आपकी लिस्ट में। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। एक लिस्ट है बच्चों की जिसके अंदर क्या है, बच्चों के मार्क्स आए कुछ भी। ओके, तो बच्चों के मार्क्स आए 50, 100, 90, 100, 20 ऐसे करके। अब क्या है, टीचर को एक लिस्ट बनानी है सॉर्टेड ऑर्डर में, एक टीचर को लिस्ट बनानी है सॉर्टेड ऑर्डर में। तो सॉर्टेड ऑर्डर में उसने एक ने क्या किया, हमारा इससे अरेंज करना शुरू किया, तो 20, 50 और 90 ये कर दिया। बट इस वाले 100 को इसने क्या लिख दिया, बाद में लिख दिया, और इस वाले 100 को पहले लिख दिया, दोनों के ऑर्डर को चेंज कर दिया। तब भी मुझे एक बात बताओ, देखने में क्या आपको ये अलग लग रही है, 20, 50, 90, 100 ऐसी लग रही है? बट ये जो लिस्ट हमारे को मिली है, बेशक वैल्यूज चेंज हो चुकी हैं, ये क्या है, हमारी अनसॉर्टेड है, लेकिन कोई फर्क नहीं देखने को मिलेगा। अगर कोई टीचर हमारा वो सेम चीज रख देता, राइट, वो हमारा क्या बोल देता कि भाई 20, 50 की जगह 50 और 90 सेम रखा, ये पहले वाला 100 पहली जगह पे आ गया, दूसरा 100 दूसरी जगह पे आ गया, यहाँ ऑर्डर सेम रहा। अब दोनों को देखो, ये आपकी स्टेबल वाली है और ये वाली आपकी अनस्टेबल है, दोनों का ही आउटपुट आपको सेम ही आने वाला है। जब आउटपुट सेम आने वाला है तो पीछे हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन फास्ट रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज के लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है कलेक्शंस के लिए, लिस्ट के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पर क्या है, तो एक लिस्ट है मेरे पास, शिवम, सचिन, विक्की एंड प्रीत। ओके, ये 4 बच्चे हैं। इस बार हमारे पास क्या है, नाम के साथ साथ हमारे पास एक और चीज गिवन है, मार्क्स। शिवम के आए हैं 100, सचिन के आए हैं 90, विक्की के आए हैं 100 और प्रीत के आए हैं 20। पहले लिस्ट में सिर्फ मार्क्स थे, इस बार हमारे लिस्ट में 2 चीजें, मार्क्स भी है और नाम भी है। इज इट पॉसिबल, राइट? अगर हम 2D लिस्ट बना ले, 2D एरे लिस्ट बना ले, पॉसिबल है। अब इसमें एक चीज सोचो, मार्क्स के बेसिस पर सॉर्टिंग की जा रही है, मार्क्स के बेसिस पर सॉर्टिंग की जा रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, पहले स्टेबल सॉर्टिंग करी जा रही है, तब आउटपुट क्या आ रहा है, देखो, सचिन, शिवम, विक्की। प्रीत के मार्क्स कितने हैं, 20, सचिन के कितने हैं, 90, शिवम के कितने हैं, 100 और विक्की के भी कितने हैं, 100। ये लिस्ट बन गई मेरी एक, ये मेरी स्टेबल के लिए बनी है। अब अनस्टेबल के लिए देखते हैं, अनस्टेबल के लिए क्या होगा, प्रीत, सचिन, विक्की और शिवम, मार्क्स आ गए 20, 90, 100 एंड 100। ओके, ये हमारी क्या है, ये कौन सी लिस्ट बनी है मेरी, आफ्टर अप्लाइंग अनस्टेबल एल्गोरिदम। ओके, सॉर्टेड ये भी हुए हैं, वो भी सॉर्ट हुए, ये भी सॉर्ट हुए। अब मेरे को एक चीज बताओ, किसमें ऑर्डर चेंज हो रहा है, किसमें चेंज हो रहा है, इस वाली में, अनस्टेबल में। विक्की शिवम स्वैप हो गए हैं और स्टेबल में क्या है, शिवम विक्की है। तो अब क्या, दोनों का आउटपुट अलग अलग आया, प्रीत सचिन शिवम विक्की आ रहा है, प्रीत सचिन विक्की शिवम आ रहा है। अगर कोई बंदा नाम एक्सेस करता है सीधे के सीधे, ओके, अब नाम एक्सेस में उसको ये लिस्ट मिलेगी, उसको वो लिस्ट मिलेगी आफ्टर द सॉर्टिंग। क्या दोनों ही आउटपुट मेरे अलग हो चुके? सो इसका इंपैक्ट दिखता है आपका नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज के अंदर, कलेक्शंस के अंदर। ओके, सो ये चीज
को सिक्योर करती है हमारी कलेक्शंस डॉट सॉर्ट। इसलिए हमारे दो तरीके हैं, दो वेज हैं। ओके, एक एरेज के लिए सिर्फ एरे डॉट सॉर्ट यूज होता है और कलेक्शंस के लिए कलेक्शंस डॉट सॉर्ट यूज होता है। सेम इन चीजों के लिए भी हमारी बहुत सारी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं जो कुछ स्टेबल हैं, कुछ अनस्टेबल हैं। लेट्स सी कौन सी है। तो जो फेमस है, जो ज्यादा पूछी जाती है, मैं उनको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल सिलेक्शन शॉर्ट। ओके, सिलेक्शन शॉर्ट हमारी अनस्टेबल एल्गोरिदम है। एक और है हमारी जो अभी मैंने बताई आपको, क्विक शॉर्ट अप्लाई होती है एरेज डॉट सॉर्ट के अंदर, है ना, वो बैक एंड में चल रही होती है। तो क्विक शॉर्ट हमारी क्या अनस्टेबल है बट एग्जीक्यूशन फास्ट देती है। एक और है हीप शॉर्ट। ये तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, अनस्टेबल है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, स्टेबल है, एक ही बारी में लिख दिया यहाँ पे। कुछ स्टेबल एल्गोरिदम्स हैं, वो भी बड़ी फेमस है। फॉर एग्जांपल इंसर्शन शॉर्ट, हर बच्चा पढ़ता है इंसर्शन शॉर्ट। एक और है बबल शॉर्ट, ये भी हर बच्चा पढ़ता है। और एक है मर्ज शॉर्ट। ओके, मर्ज शॉर्ट। ये तीनों एल्गोरिदम हमारी क्या है, स्टेबल एल्गोरिदम है। इसमें ऑर्डर रिमेन सेम रहता है आफ्टर द सॉर्टिंग, बट उनमें चेंज होता है। बट उसमें हम कोई गारंटी नहीं ले सकते, इट मे बी चेंजेस और इट मे नॉट बी। अब आपको होमवर्क में मैं कुछ लिखवा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ एल्गोरिदम्स के नाम लिख लो, जैसे रेडिक्स सॉर्ट हो गया, साइकिल सॉर्ट, यस साइकिल चला रहे हो है, साइकिल सॉर्ट हो गई। एंड एक और होता है काउंटिंग सॉर्ट, काउंटिंग सॉर्ट। इन तीनों के बारे में पता करो थोड़ा सा, कौन सी स्टेबल है, कौन सी अनस्टेबल है। छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, गूगल करने की जरूरत है बस, है ना, बाकी तुम समझदार हो। नाउ ये स्टेबिलिटी के बेसिस पे हमारी सॉर्टिंग्स क्या है, टाइप्स की हैं। ये भी है, 2 टाइप्स की हो गई ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेबिलिटी, अनस्टेबल एल्गोरिदम्स और स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। तो अभी तक हम देख चुके दो, एक ऑर्डर बेसिस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एक देख ली स्टेबल और अनस्टेबल। एक और बेसिस पे हमारी सॉर्टिंग होती है जो क्या है हमारी स्पेस बेस्ड। अब ये स्पेस बेस्ड सॉर्टिंग क्या होती है, देखो ये अलमारी है, आपको गिवन है, बस सेम समझ जाओ यार। स्पेस मतलब क्या हो सकता है, क्या सोच सकते हो, दिमाग के क्या घोड़े तुम्हारे दौड़ सकते हैं जो स्पेस का मतलब जा सकते हैं। स्पेस का मतलब स्पेस में नहीं चले जाना है, ठीक है, पूरी लिस्ट को अपना स्पेस में ले जाके हम जाके उसको वहां एक एक करके उठा के रखेंगे, नो वे, ऐसा नहीं है। कुछ मजेदार बताओ, कुछ क्या हो सकता है। तो देखो जैसे एक अलमारी है, स्पेस बेस पे 2 टाइप्स में हमारी डिवाइड होती है। एक होती है हमारी इन प्लेस सॉर्टिंग, एक होती है हमारी इन प्लेस सॉर्टिंग, इन प्लेस सॉर्टिंग। एक होती है हमारी एक्स्ट्रा स्पेस सॉर्टिंग, एक्स्ट्रा स्पेस सॉर्टिंग। ओके, अच्छा एक चीज मेरे को बताओ, एक्स्ट्रा स्पेस का मतलब क्या होता है, ऑक्सिलरी स्पेस। ये मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जब पढ़ाया था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, 1-2 घंटे का लेक्चर है, देख लेना अगर नहीं देखा, बहुत शिद्दत से पढ़ा है, उसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे विद ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। तो ये ऑक्सिलरी स्पेस होता है ना, ऑक्सिलरी स्पेस, जो स्पेस हम एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं टू मॉडिफाई आवर लिस्ट। ओके, तो यहां पर एक जगह हमने क्या है, एक जगह हमारी एक अलमारी, एक जगह हमारी 2 अलमारी। ऐसा क्यों? एक अलमारी में आपको ऑलरेडी आपको एक लिस्ट में वैल्यूज दे रखी हैं, फॉर एग्जांपल 50, 20, 5 और इसके बाद दे दिया आपको 15। लेट्स सपोज ये लिस्ट है आपकी, सेम यहां भी आपको एक लिस्ट है। इस वाली जो अलमारी में, ये अलमारी में फुल है, ओके, यहां पे भी आपकी 50 है, 20 है, 5 है एंड 15 है। बट आपको क्या बोला गया है कि ये जो 5, 20, 15 है ना, बट आपको क्या बोला गया है, जो आपकी ये लिस्ट है, ये आपको एक एरे है 4 का, सेम में हम क्या बोल रहे हैं, आप 4 साइज का एक और एरे यूज कर लो और इस वाली वैल्यूज को सॉर्ट करके हमको दे दो। तो आप क्या करोगे, बहुत सिंपल है, आप क्या करो, सब में से एक मिनिमम फाइंड करते जाओ। सबसे पहले मेरे को 5 मिल गया, 5 मिनिमम आया, यहां पे रख दिया। फिर ढूंढेंगे, फिर 15 मिनिमम मिल गया, 15 आके दूसरी पोजीशन पर स्टोर कर दो। फिर इसको क्या कर दो, काटते जाओ, मैक्सिमम यहाँ पे कोई वैल्यू डाल दो। इसके बाद क्या करो, 20 और 50 में चेक करो, 20 मिनिमम मिल जाएगा, 20 को यहाँ पे सेट कर दो। फिर 50 ले आओ, 50 को यहाँ पर सेट कर दो। कितना आसान है, अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेस करके यूज करने को मिल जाए। ये लो भाई, आपका सॉर्ट हो गया, कितना आसान था। मिनिमम फाइंड करते जाओ, यहाँ पे लगाते जाओ, हो जाएगा। सही कह रहा हूं मैं? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कितनी आएगी, हर एक एलिमेंट के लिए आपने एक बार चला होगा, राइट। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बिग O ऑफ n बन जाएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी यहां पर कितनी बन जाएगी, ये पूरा स्पेस में दोबारा वही ऑक्सिलरी स्पेस यूज कर रहा हूं, जितने n वैल्यूज है मेरे एरे के अंदर, सो यहां भी बिग O ऑफ n हो जाएगा। बट क्या मैं इसको एफिशिएंट तरीके से सॉल्व कर सकता हूं? तो कुछ ऐसी एल्गोरिदम है जो सॉल्व हो ही नहीं सकती विदाउट यूजिंग स्पेस, कुछ ऐसी हैं जो सॉल्व हो सकती हैं विदाउट स्पेस, जो होती है इन प्लेस, यानी कि सेम जगह पे चाहे तुम कोई सी भी अतड़म जतड़म भिड़ाओ इसके अंदर, बट आपको कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं मिलेगा। कुछ 1-2 वेरिएबल यूज कर सकते हो
स्वैप करो उनको और वहीं के वहीं उसमें चेंज करके मुझे सॉर्ट करके वही लिस्ट आपको वापस भेजनी है। तब आप दिमाग क्या लगाओगे, तब आप दिमाग लगाओगे इस लिस्ट में आपको कुछ चेंज करना। फॉर एग्जांपल जैसे 5 मैं क्या करूंगा, 5 और 15 को क्या कर दूंगा, स्वैप कर दूंगा। 5 20 50 और मेरी फिर क्या बन जाएगा 15। ओके, इस बार मैंने बोला 15 को मुझे आगे लगाना है तो 20 और 15 को चेंज करो इस बार, तो 20 की जगह 15 और 15 की जगह 20 कर दो, तो 15 और 20 आ जाएगा। इस बार 50 और 20 है, मतलब मैं अतरम जतरम लगा रहा हूं, मैंने बोला 50 और 20 को चेंज करो यार, क्योंकि देखो 50 ज्यादा बड़ा है। लो भाई 50 अब लास्ट में आ जाएगा और 20 और लास्ट, इस बार क्या हो जाएगा 20 इधर हो जाएगा और 50 मेरा इधर हो जाएगा। तो ये सेम एरे के अंदर मेरी क्या हो रही है, चीज हो रही है, मैं एक्स्ट्रा यूज नहीं कर सकता हूं, तो मैं इसी के अंदर चेंज कर रहा हूं। तो यहां पर मैं 5 की जगह 50 की जगह 5 कर दूंगा, 20 की जगह मेरा 15 हो जाएगा अपडेट, 5 की जगह मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पर 20 आ जाएगा और 15 की जगह मेरा क्या हो जाएगा 50। सेम मेरी लिस्ट अपडेट हो जाएगी, कहीं आगे नई लिस्ट नहीं बनेगी, उसी के अंदर मैं चेंज कर रहा हूं कुछ ना कुछ लगा के। दिस इज कॉल्ड योर इन प्लेस सॉर्टिंग। सेम जगह में ही वैल्यूज उठ के इधर उधर चेंज हो रही है। लेकिन इसके अंदर क्या था, यहां से उठाया हमने दूसरे स्पेस में ले गए, वहां पे जाके सॉर्टेड ऑर्डर में रख दिया। यहां बहुत आसान है, यहां ज्यादा मुश्किल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। इस बेसिस पर हमारी सॉर्टिंग फिर डिवाइड हो जाती है दो पार्ट में, एक हो जाती है हमारी इन प्लेस सॉर्टिंग और एक हो जाती है हमारी एक्स्ट्रा स्पेस सॉर्टिंग। और इस बेसिस पे कौन सी एल्गोरिदम हमारी स्पेस बेस्ड में इन प्लेस है और कौन सी एक्स्ट्रा स्पेस है, तो बहुत फेमस है। इस बार यहां पर लिखना इंसर्शन शॉर्ट, बबल शॉर्ट एंड सिलेक्शन शॉर्ट। ये हमारी ये और भी हैं, ऐसा नहीं है, ये 3 मैंने बता दिए, ये बहुत फेमस है ना, ये तीनों हमारी इन प्लेस सॉर्टिंग है। बट वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहां पर हमारी जो बहुत फेमस है मर्ज शॉर्ट, यहां मर्ज शॉर्ट है एक्स्ट्रा स्पेस में। एक और है क्विक शॉर्ट, वो भी यही है, ठीक है। एक और है इसकी भाई बंधु, वो कौन सी है, हीप शॉर्ट, वो भी यहीं पे। ये तीनों टफ है, तीनों ही टफ है, तीनों की इंप्लीमेंटेशन रिकर्शन से जब करते हो तो समझ में कुछ नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो आसान है, वो भी थोड़ा सा ट्रिकी है मेरे को लगती है। मैं ये जो तीनों है एक ही लेक्चर में करवाऊंगा, आगे वाले नेक्स्ट वाले लेक्चर में, लेकिन मैं ट्रिक बताऊंगा। तीनों के ना लॉजिक्स बहुत सिमिलर से है, तो बंदों को कंफ्यूजन हो जाती है, तो मैं जो बताऊंगा ना याद रखना, पूरी जिंदगी भर आपको याद रहेगी फिर चीजें। मर्ज शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, हीप शॉर्ट थोड़ा आपको समझना में थोड़ा सा टफ है, बाकी वैसे तो सब इजी है। इंप्लीमेंटेशन में बोलते ये कैसे हो रहा है, मतलब है बच्ची सी, देखोगे इतना छोटा सा कोड लेकिन समझ कुछ नहीं आएगा, ऐसा भी है इसमें। इन सभी में एक्स्ट्रा स्पेस लगता है। तो हमने आज क्या देखा, स्पेस बेस्ड सॉर्टिंग, और कौन सी देखी, स्टेबिलिटी बेस्ड सॉर्टिंग। वहां पे स्पेस बेस्ड में क्या थी, इंसर्शन, बबल और सिलेक्शन एक तरफ थी, है ना। यहां पर क्या है, सिलेक्शन उठ के चली गई इनमें से और मर्ज आ गई है इधर, इतना याद रखना। स्टेबल में से सिलेक्शन ही दूर भाग गई है, एज फॉर सिलेक्शन एज फॉर स्टेबल भाग गई अनस्टेबल में, बाकी उसने सिलेक्ट करके मर्ज को इधर भेज दिया है। ओके, ऐसा बढ़ाओ दिमाग और इसको स्टेबिलिटी में डाल दो। अब मैं कुछ होमवर्क में और लिख लो उसके लिए भी। तो स्पेस बेस्ड में 2 मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, एक है आपकी होमवर्क में टिम शॉर्ट, एक होती है टिम शॉर्ट भी होती है, और दूसरी वही लिख लो काउंटिंग शॉर्ट, सेम काउंटिंग शॉर्ट। ओके, इसका पता करना कि ये कौन सी है, ये कौन सी स्पेस बेस्ड है, कौन सी नहीं है, सिंपल गूगल करना है। तो कुछ करोगे तो कुछ पढ़ोगे आर्टिकल, मैं चाहता हूं कुछ आर्टिकल्स पढ़ो, कुछ चीजें पढ़ो, बिकॉज मैं आप लोगों को ना सेल्फ डिपेंडेंट भी बनाना चाहता हूं, मैं खुद आप एक्सप्लोर करो वो भी करना चाहता हूं, है ना। तो एक एजुकेटर जो होता है, एक जो रियल मतलब मेंटोर बोल सकते हैं, वैसा कुछ काम करने की कोशिश है। बाकी मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं 2 सेकंड लगेंगे बताने में, बता सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक्सप्लोर करो, बाहर की दुनिया देख के आओ, कुएं के मेंढक मत बनो, राइट। सो अब बात करें निंजा ट्रिक टू लर्न ऑल द 3 सॉर्टिंग्स विद लॉजिक। यस, एक लॉजिक जिसको मैं आपको याद करवा देता हूं, अगले में पूरे इंप्लीमेंटेशन और उसके साथ मिलेंगे, ठीक है। पूरे एक ही में खत्म कर दूंगा, ऐसे याद रखना, बस दिमाग में बस इतना याद रखना, जब मैं उस दिन पढ़ा रहा हूं नेक्स्ट लेक्चर में, जब आई फॉर इंसर्ट और इंसर्शन, आई फॉर इंसर्ट और इंसर्शन, सेम। इंसर्शन एक प्रोसेस है और उसमें क्या हो रही है, इंसर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रही है कोई वैल्यू अपनी एक राइट पोजीशन पर। आई फॉर इंसर्ट, आई फॉर इंसर्शन, इंसर्शन इज द प्रोसेस। जब भी एक IUN लग जाता है तो प्रोसेस ही हो जाती है। जैसे सिलेक्शन एक प्रोसेस है। अब सिलेक्शन एक प्रोसेस है, बट सिलेक्ट करना, सिलेक्ट क्या एक ऑप्शन है, राइट। तो सिलेक्शन एक प्रोसेस है, सिलेक्ट एक ऑप्शन है। हमने क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे एक मिनिमम, वी विल सिलेक्ट मिनिमम एंड प्लेस एट द राइट पोजीशन। क्या ये सेम नहीं है इंसर्ट की तरह? यस, इट इज वेरी सेम।
इसीलिए बच्चों को क्या हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है कि यार कहाँ पे मिनिमम करना था सिलेक्ट, कहाँ पे कोई बंदे को सिलेक्ट करके इंसर्ट करना था। क्योंकि इंसर्ट करने के लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट करके उसकी सही जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है ना। हो तुमको भी हो गई। अब जब मैं बताऊंगा, मैं बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल मैंने रखा हुआ है, 4 दोस्त बनाए हैं, बिल्कुल ये एक जगह जा रहे हैं, चढ़ेंगे, वो सब कुछ है, मतलब समझाने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास। अभी मैं छोटे छोटे नोट्स बनवा रहा हूं ताकि आप जब मैं पढ़ाऊं ना तो आपको वो रिकॉल रहे, और सेम चीज हम जब इंप्लीमेंट कर रहे हो तो समझ रहे हो, आपको समझ आ रही हो। एस फॉर सिलेक्शन, एस फॉर सिलेक्ट, ओके, सिलेक्ट करेंगे हम मिनिमम। आई फॉर इंसर्शन, इंसर्ट करेंगे हम सही पोजीशन पर, बस इतना याद रखना, इंसर्ट करेंगे हम सही पोजीशन पर। यहाँ सिलेक्ट करेंगे मिनिमम को और सही पोजीशन पर डाल देंगे, जैसे एक्स्ट्रा स्पेस में हमने किया था। वो एक्स्ट्रा स्पेस में जो हम कर रहे थे ना, वो सेम चीज सिलेक्शन शॉट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस होती है, नाइव अप्रोच, बट सेम एरे में कर देंगे इन प्लेस, तो हमारी थोड़ी चेंज हो जाती है। बबल शॉट, बबल शॉट मतलब बबल्स, 2 बबल्स होते हैं, 2-3 बबल्स बहुत सारे जाते हैं, फिर वो एक दूसरे में स्वैप हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाती हैं चीजें, लाइक बड़ा बलून बन जाता है दोनों मिलके मर्ज करके, ऐसे भी हमने देखा, वो फुलाते थे फूकने की तरह, ऐसे ऐसे कुछ सोचो। तो बबल्स का मतलब 2 बबल्स स्वैप हो जाए, अल्टरनेटिव हवा में है दोनों, एक दूसरे में चेंज हो गए, है ना, भिड़ते भिड़ते गए, क्रॉस कर गए, है ना, पतंगे दोनों क्रॉस कर गई, ऐसे स्वैप होने, बट अल्टरनेटिव्स, दोनों पड़ोसी, दोनों कौन से होने चाहिए, पड़ोसी। पड़ोसियों को क्या होती है, पड़ोसियों के बीच में स्वैपिंग होती है, भाई तू मेरी जगह पे आ जा, मैं तेरी जगह पे आ जाऊं, तू मेरी जगह पे आ जा, मैं तेरी जगह पे। अब ये करते 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 सब एक ऑर्डर में आ जाते हैं, या तो इंक्रीजिंग में या डिक्रीजिंग में, जो आप चाहते हो। ये सभी की सभी हमारी जो एल्गोरिदम है, वो डेटा सेट कौन सा होना चाहिए, स्मॉल डेटा सेट के लिए एप्लीकेबल है, स्मॉल डेटा सेट के लिए, सारी फेमस है बट स्मॉल डेटा सेट के लिए, क्योंकि सभी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो क्या है, बिग O ऑफ n स्क्वायर, बिग O ऑफ n स्क्वायर, बिग O ऑफ n स्क्वायर। नाउ जब व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी, तो हमको पता है स्टेबिलिटी कौन सी, इंसर्शन शॉट और बबल शॉट क्या थी, मेरी स्टेबल थी, बट सिलेक्शन, मैंने बोला सिलेक्शन चली गई है बाहर और मर्ज को भेज दिया है लात मार के इधर, तो अनस्टेबल हो गई थी। बस ऐसा उल्टा याद रखो, एस फॉर सिलेक्शन और एस फॉर सिलेक्ट और अनस्टेबल यू, है ना। तो सिलेक्ट कभी हमारी स्टेबल नहीं होगी, दोनों एस इक्वल नहीं है, वो अनइक्वल है, तो हम अनस्टेबल जाएंगे। बस एक तुक्का सा याद रख सकते हो, ये बोल सकता हूँ। तो जो डिफरेंट नेम के हैं बोलते हैं डिफरेंट अनलाइक पोल्स लाइक ईच अदर, और लाइक पोल्स रिपल ईच अदर, सेम। इंसर्ट और आई बी पकड़ो और एस से करो, स्टेबल एस आई, दोनों हमारे अट्रैक्ट कर गए, बी और एस अट्रैक्ट कर गए, और सिलेक्शन में एस और एस स्टेबल में क्या कर गए, रिपल कर गए, रिपल कर गए, तो उसको क्या करना था, अट्रैक्ट होना था, अट्रैक्ट होना था, तो वो कहां अट्रैक्ट हो गया, अनस्टेबल के साथ। तो सिलेक्शन और अनस्टेबल ये हमारे क्या करके अट्रैक्ट कर गए दोनों चीजें, तो इन्होंने क्या बना दी, एक अनस्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम बना दी। ओके, बाकियों ने क्या बनाई, स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम बना दी। अब इसके बारे में, एग्जीक्यूशन के बारे में बहुत सारी चीजें, पूरी एक एनिमेशन बनाई है मैंने, ये देखो पूरी एनिमेशन बनाई है, इंसर्शन शॉट की, बबल शॉट की भी एक एनिमेशन बनाई है, ऐसी सिलेक्शन शॉट की भी मैंने एक ये पूरी एनिमेशन बनाई है। मैं ये सब करता रहता हूँ, और क्या ही करूँगा, ठीक है, मजा आता है इन सब में मेरे को, तुमको बढ़िया तरीके से जैसे हो सके समझा सकूं, पढ़ा सकूं। तो इन सभी को हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मेरे को बताओ फीडबैक कैसा लगा, ये हाउस द जोश, मजा आया कि नहीं, क्या उसको आप कनेक्ट कर पा रहे हो, हमको क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें एक ऑर्गेनाइज करना पड़ता है ताकि हम इजीली उन पे ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए। सिंपल, एक अगर आप कंप्यूटर साइंस लैंग्वेज में अगर बात करो तो ये सॉर्टिंग हमारी क्या है, द क्रूशियल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर साइंस एंड द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग व्हेन वी ऑपरेट ऑन द डेटास। बड़े बड़े डेटा पे जब हम काम करते हैं तो हम उनको एक ऑर्डर में लाते हैं, इट मे बी इंक्रीजिंग, इट मे बी डिक्रीजिंग, तो हम उसको सॉर्ट करते ही करते हैं। तो अब रियल लाइफ एग्जांपल से मैंने बताया ही, लड़की छेड़ने वाला हिसाब है ना, ये भी बता दिया, टीचर लाइन में क्यों लगवाती थी ये भी बता दिया, राइट, ये पता चल गया। टाइप्स हमने देखे 2 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बड़ी हाइट वाला आगे लग जा, बाकी सारे पीछे छिप जाएंगे, छोटी हाइट वाले से लग रहे थे, है ना। हमने इनबिल्ट मेथड्स देखे, कोड भी हमने देखा, मेरे हिसाब से पूरा कोड समझ में आया, ऐसा कुछ नहीं, ये कोड आपको मिल जाएगा पूरे का पूरा जो भी मैंने लिखा है, बाकी ऐसा कुछ तो लिखा ही नहीं हमने। ओके, और सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, बताना मेरे को। स्पेस बेस्ड पे हमने देख ली, है ना, ये स्पेस बेस्ड की हो गई, ये हमारी स्टेबिलिटी बेस्ड हो गई। तो कैसा लगा लेक्चर, बस मेरे लिए ये काफी होगा, आपका एक वैल्यूएबल फीडबैक शेयर कर सकते हो, सपोर्ट दिखा सकते हो, सपोर्ट दिखाओ, और खूब दिल लगा के पढ़ो। क्वेश्चंस अब इस पे हम इनको इंप्लीमेंट करेंगे, फिर क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, चलो फिर देन मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर अभी तक आपने मेरा जावा डीएसए वेक्टर कोर्स
नहीं देखा है तो यार कुछ नहीं हो सकता, जाकर देखो यार पूरी प्लेलिस्ट में, फ्री ऑफ कोर्स आपको एक्सेस दे रहा हूँ अभी तो फिलहाल। बस कुछ हमारे जो मेरे मतलब चार्जेस हैं वो मैंने उसमें रखे हुए थे, उसमें भी बच्चे अभी ज़्यादा आते नहीं है डाउट सपोर्ट में या लाइव क्लासेस के अंदर। सो अभी जो भी रिकॉर्डेड मटेरियल देखो, क्वालिटी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। शायद मैंने इतनी अच्छी क्वालिटी तो पेड में भी नहीं दिया, उनसे ही पूछना। अब वो जाके यहाँ पे देखेंगे, बोलेंगे अरे सर फ्री में आप ज़्यादा बढ़िया पढ़ाते हो, पैसे देके कम पढ़ाते हो। तो पैसे देके मैं, मेरा ना ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, डिस्कशन करने पे होता है कि बच्चे के दिमाग में जितना डिस्कशन हो उतना दिमाग में रहे। सेम ऐसे ही मैं इसमें भी करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जितनी बातें याद रह जाती है ना उतनी चीज़ें याद नहीं रहती। क्लास की बातें याद रहती हैं हमारे एग्जाम के टाइम पे, क्या लिखा है कॉपी में किसको याद रहता है, क्यों। चलो फिर देन, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।